Hi everyone, let's solve this question. Okay, the graph given below indicates the changes in key policy rates. Okay, key policy rates made by the central bank several times in a year. Okay, तो की पॉलिसी रेट्स ये क्या क्या है? ठीक है, तो वो है, पहला है रेपो रेट, दूसरा है CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, एंड ये रिवर्स रेपो रेट। तो 3 की पॉलिसीज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो और ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लाइकली ए रीजन। ठीक है, मीन्स सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन सही है फॉर द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में आप RBI को ले लो, क्योंकि हम इंडिया में ही तो RBI ही लेंगे। ठीक है, तो ये कब करता है? ठीक है, सच एन एक्शन, ऐसे एक्शन के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, तो देखो, अगर आप रेपो रेट पे ध्यान दोगे, ठीक है, ठीक है, रेपो रेट पे ध्यान दोगे, यहाँ कब से कब तक है? जुलाई टू जून है। ठीक है, जुलाई टू जून, ये 2010 का है, ये 2011 का है, मीन्स लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का गैप है। ठीक है, तो उस बीच क्या हुआ है? देखो, अगर हम रेपो का बात करें, ठीक है, वो कितना है? 5.5 जुलाई में। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर कितना है? 7.5। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स का आपको कुछ आइडिया होगा, ठीक है, तो आप देखते ही बता देते कि अगर रेपो रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अगर आपको अभी इकोनॉमिक्स का सिलेबस अभी कवर नहीं किया है तो देख लो कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर ये इंक्रीज होता है मीन्स 5.5 है यहाँ और ये 7.5 है, इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि RBI क्या कंट्रोल करना चाहती है? 2 to 6% के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। यही है इसका मेन कंसेप्ट जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना पता होता तो आप इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो देखो, डायरेक्ट हम डी पे न जाते हुए और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन में क्या क्या संभावना है। ठीक है, देखो, अगर इन्फ्लेशन का बात हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना है तो कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन मीन्स मार्केट में बहुत सारा मनी घूम रहा है भाई, ठीक है, तो उसको कम करो, मीन्स सक्स मनी फ्रॉम मार्केट। तो ये जो पॉलिसीज है वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे? वो मार्केट से मनी को अपने में ले लेंगे, ठीक है, ताकि मार्केट में मनी कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ओके, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेस मनी हो जाएगा, लेस रुपीज़ इन मार्केट। ठीक है, ओके, और क्या हो सकता है? लेस लिक्विडिटी। ठीक है, मीन्स यही लेस मनी का मतलब ही हो गया लेस लिक्विडिटी। ठीक है, ओके, लेस लिक्विडिटी समझ में आ गया। तो लेस लिक्विडिटी, तो ये तो ऑप्शन हमारा हट गया। ठीक है, अब देखो, लेस लिक्विडिटी का मतलब ही क्या है कि देखो, अगर आपको अभी $1 में 80 रुपया मिल रहा है, ठीक है, जब कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को, तो जब लिक्विडिटी कम हो जाएगा, तो ये अगर देन कंसिडर करते हो तो यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। मीन्स जो फॉरेन का बिजनेसमैन होगा, उसको अब 50 रुपये ही मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 80 रुपये। ठीक है,
बट नाउ ही विल गेट ओनली 50 रुपीज़। मीन्स क्या है कि FDI मीन्स फॉरेन को प्रमोट कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है। कम पैसे दे रहे हैं भाई, तो इनकरेज तो नहीं ही करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो ये जो है सक्स मनी फ्रॉम मार्केट, इसका मतलब क्या है, मार्केट से तो मनी हटा देगा, ठीक है। तो वो मनी कहाँ जाएगा, कहीं तो स्टोर होगा, बैंक्स में, ठीक है। तो सेविंग्स तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, पब्लिक के, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर ये भी ध्यान रखना सॉल्व करते हुए कि यहाँ पूछा क्या है, मोस्ट लाइकली रीजन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट बढ़ रहा है, मतलब कि इसका सीधा कनेक्शन किससे है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से, ठीक है। तो हमारा मोस्ट लाइकली रीजन क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एंटी इन्फ्लेशनरी स्टैंस, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ओके।